अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और सबसे पहले बात शुरू करेंगे ईरान से। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी तो ऑलमोस्ट 30 डेज हो गए कि ईरान, इजराइल और अमेरिका का बीच में वो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अच्छा भाई, लड़ना फड़ना है ना, आपस में लड़ लो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके साथ इन्होंने पूरी दुनिया को ना सही लेकिन आधी दुनिया को जरूर साथ अपने शामिल कर लिया है। उधर गल्फ कंट्रीज हैं, वो कह रहे हैं भाई हमारा ऑयल जिसका हम बिजनेस करते हैं वो कहीं हम भेज नहीं पा रहे, इधर उधर कुछ बेच नहीं पा रहे। उसके साथ साथ आप लोग जानते हैं कि टूरिज्म जो है वो भी बहुत ज्यादा गल्फ कंट्रीज में होता है, तो उसकी वजह से टूरिज्म जो है वो भी उनका एकदम ठप होके रह गया। अब कोई भी जो है वो गल्फ कंट्रीज की तरफ जाने की कोशिश नहीं कर रहा घूमने फिरने के लिए, क्योंकि सभी को पता है, पता लगा घूमने फिरने के उधर से। ईरान का तो आपको पता ही है कि वो तो जब कहते हैं ना कि अपनी खुद की नहीं सुनते तो उन्होंने किसी और की क्या खाक सुननी है। तो वो जी मिसाइल्स चलाने शुरू कर देते हैं और वहां पे बहुत ज्यादा डैमेजेस जो है वो होते चले जा रहे हैं। अभी आप अमेरिका को देखें, डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खान समझते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल है कि जी वह तो अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं तो मैं तो कोई भी बात कर सकता हूँ, किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता हूँ, किसी को भी कुछ भी कह सकता हूँ। ऐसा सोचने वाले डोनाल्ड ट्रंप जो है, जब उनका वास्ता पड़ा ईरान से, उससे पहले तो खैर वो बाकी के इस्लामिक नेशंस के साथ बातचीत कर रहे थे, जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके साथ जो है वो उनकी बातचीत होती थी या उनका मिलना जुलना था, जो हर बात पे हाँ जी जी यस यस बोल दिया करते थे और हर बात मान जाते थे, और बहुत कह लीजिए कि कई बिलियन डॉलर भी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के कहने से अमेरिका में इन्वेस्ट भी कर देते थे। लेकिन ये ईरान जो है, ये तो एक टका जो है वो इन्वेस्ट नहीं करता अमेरिका में। उल्टा अमेरिका को इतनी मार लगाई कि अमेरिका को खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ हूँ, ऐसे करते हुए घूम रहे हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप। और साथ ही साथ ईरान जो है उसके साथ उन्होंने पहले 5 दिन के लिए उन्होंने कहा कि जी हम ईरान के ऊपर अटैक बंद कर रहे हैं, इसलिए कि जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दिमाग भी ठंडा करना होगा कि करे तो क्या करे। वो 5 दिन जो है वो 10 दिन बन गए और कहा जी अब 10 दिन के लिए जो है वो इस वॉर को रोक दिया गया। लेकिन ईरान जो है वो तैयार नहीं था, तो ईरान ने जी सऊदी अरेबिया में जो एक जहाज इनका पहुंचा था यानी कि अमेरिका का, उसके ऊपर अटैक किया और ड्रोन मार के अब देखिए कि जहाज के किस तरीके से टोटे टोटे कर दिए। जी हाँ, और इस वजह से और ज्यादा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। पाकिस्तान में जी इस वक्त सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और उसके अलावा जो है टर्की के या तुर्किया के जो है वो फॉरेन मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान आज पहुंचे हैं। शाम को सब लोग बैठेंगे चाय समोसे पकौड़े वो खाते हुए, सोचेंगे कि हबीबी हैया हैया अब क्या करे भैया। इसलिए कि ईरान तो किसी की नहीं सुन रहा और ईरान किसी की सुनेगा भी नहीं। इसलिए कई लोग बात करते हैं, कई हमारे इंडियन दोस्त जो हैं वो भी कहते हैं कि जी अगर सऊदी अरेबिया के साथ जो एग्रीमेंट कर रखा है पाकिस्तान ने, अगर उसके जवाब में सऊदिया ने कहा कि जी ईरान हमारे ऊपर अटैक कर रहा है या हमारे यहाँ जो अमेरिकन बेसिस है उस पर अटैक कर रहा है, तो जरा आप आइए और आप आकर ईरान से लड़िए हमारी तरफ से। तो ऐसे में पाकिस्तान क्या करेगा? तो ऐसे में पाकिस्तान ये करेगा कि हम सऊदिया को यही कहेंगे कि भाई वो अपने एग्रीमेंट तो आपके साथ किया था, लेकिन उसमें जो है वो हमने ये नहीं कहा था कि हम ईरान से भी लड़ेंगे, इसलिए कि जाहिर है ईरान से तो अमेरिका नहीं लड़ पा रहा, तो हम किस खेत की मूली गाजर टिंडे आलू गोभी है, तो जाहिर है कि हमें तो फिर वो उसने बहुत मार लगानी है, और इतनी मार लगानी मतलब मारेंगे 10 गिनेंगे 1। तो ये वाला चक्कर जो है जाहिर है कि हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने साफ साफ इस वक्त कहा नहीं है सऊदिया से, इसलिए कि आपको तो पता है कि एमबीएस तो वैसे ही बड़े सेंसिटिव से हैं और उनसे तो अभी पहले ही बेचारे परेशान है, इतने दुखी है कि मैं आपको क्या बताऊं। और वो दुखी किस लिए? दुखी इसलिए कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी जो है वो रच के बेइज्जती की है। जी हाँ, एमबीएस के बारे में जो जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वो तो मैं यहाँ पर आपको बता भी नहीं सकती, आपको पता है हमारा फैमिली चैनल, तो इसलिए। लेकिन आप लोग सोशल मीडिया पर देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने तोबा 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 ऐसा ऐसा क्या क्या बोला, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन खैर उस पे हो ये रहा है कि पाकिस्तान में जितने मुल्ला माफिया, जितने हमारे मौलवी हजरात और जितने लोग हैं जो कि सऊदी अरब का बड़ा वाह वाह करते हैं, उनमें से किसी एक ने भी उठकर डोनाल्ड ट्रंप को बुरा भला नहीं कहा। किसी ने भी ये नहीं कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप को हरगिज एमबीएस को इस तरह के वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए थे, और ये कि अमेरिकन एम्बेसी बंद करो, अमेरिकन एम्बेसी के बाहर हम टायर जलाएंगे, अमेरिकन एम्बेसी में हम प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसा कुछ कोई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? उनको पता है कि अभी कराची में प्रोटेस्ट किया था तो अंदर से फायरिंग हो गई थी, और उसके बाद हमारे लोग जो है उन्होंने उनको कुछ भी नहीं कहा। अमेरिकन कॉन्सुलेट में कराची में जो कुछ हुआ वो सभी ने देखा, तो इसलिए लोग जो है वो अपने मतलब घरों में चुप करके बैठे हुए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को कुछ भी नहीं कहा जा रहा, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने भी जो अपने यहाँ रखे होते हैं मौलवी वगैरह, वो भी उठकर ये नहीं कह रहे कि ये देखो जी सऊदी अरेबिया के एमबीएस को क्या बोल दिया है
डोनाल्ड ट्रम्प ने, हम तो डोनाल्ड ट्रम्प का साथ नहीं देंगे, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, वो जो हमें भड़के मारने की एक आदत है, लेकिन ऐसा कुछ हम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, जिससे साफ पता चल रहा है कि इस वक्त हम जो है वो किसी किस्म का पंगा जो है वो अमेरिका से भी लेने की हालत में नहीं है। लेकिन आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मुझे क्या पता क्या होगा, आप लोग मुझसे क्यों पूछते क्या होगा, मैं क्या जानू भाई ये लड़ाई झगड़ा कब खत्म होगा। मुझे तो लगता है अभी 2 वीक्स और चलने वाला है, हो सकता है 2 वीक्स से आगे भी हो जाए, लेकिन 2 वीक्स अगर और चला तो जितनी गल्फ कंट्रीज है ना उनके तो बिल्कुल ही कहिए कि तेल तो क्या, उनका तो पता नहीं क्या क्या निकल जाएगा, और उसके बाद लोग कहेंगे कि भाई ये सब कुछ जो हुआ है ना ये अमेरिका की वजह से हुआ है। क्योंकि अमेरिका को अपने हथियार बेचने होते हैं, अमेरिका जब भी अपने वेपन बेचना चाहता है, कोई लड़ाई भी अपनी जमीन से नहीं लड़ता, कभी ईरान इराक हो रहा है तो कभी रशिया में जंग करा देता है, तो कभी किसी का हिंदुस्तान पाकिस्तान को लड़ा देता है। उसके बाद हम सब लोग अपनी अपनी जितनी भी हमारे पास पैसा होता है, जितनी भी हमारी पावर होती है, उस हिसाब से हम जा जाकर जो है वो हथियार खरीद रहे होते हैं। ओए हमें तो उससे डर है, ओए हमें तो उससे डर है। और अमेरिका में कुछ नहीं। हाँ, कुछ लोग प्रोटेस्ट के लिए जरूर निकले, कहा जा रहा है कि एक अमेरिका में अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए, लेकिन उससे क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, और उनकी बातें सुनकर तमाम ही लीडर्स, जितनी भी कंट्रीज उनके लीडर अपना सर पकड़ के बैठे हुए कि डोनाल्ड ट्रंप अभी और पता नहीं किस किस कंट्री का बैंड बजाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक ये खबर भी दे दूं कि जी दुनिया में क्या क्या जंगें चल रही हैं। और जी वहां पर यानी कि इटली से पोलैंड जाते हुए किटकैट की जो एक ट्रक थी जिसके अंदर तकरीबन 12 टन किटकैट भरी हुई थी, उसको कहते हैं कि वो गायब हो गई। गायब हो गई, पता नहीं कौन ले गया, लेकिन बड़ा अच्छा चोर था, इसलिए कि किटकैट का अगर फैन था तो भाई मैं तो उससे दोस्ती कर लूंगी। मैं कहूंगी भाई पूरा ना सही लेकिन 2-4 डब्बे किटकैट के मुझे भी भिजवा दो, फ्री में खाने का मजा ही और होता है। लेकिन खैर अब वो जी लोग ये कह रहे हैं, बताया ये जा रहा है कि जी ये ट्रक जो है ये चला जा रहा था, यानी कि ये जा रहा था इटली से और पोलैंड, और बीच में गायब हो गया। कहाँ गया, ना ट्रक का पता ना किटकैट का पता। यकीनन कहीं ना कहीं वो डाकू या कच्चे के डाकू, यानी वहां पे भी कच्चे के डाकू होते हैं क्या यूरोप में, जब भी तो ले गए, वरना ऐसे काम तो कच्चे के डाकू ही करते। लेकिन खैर वो ले गए और वो किटकैट समझे मजे से खा रहे होंगे। बहुत से लोग हमसे ये भी पूछ रहे हैं कि जनरल बाजवा के बारे में बात की जा रही है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो कि हमारे पहले आर्मी चीफ रह चुके हैं, और आपको याद होगा कुछ अरसे पहले वो अपने बाथरूम में गिर गए थे और उसके बाद उनके सर में कई चोटें आई थी। तो लोग अब पूछ रहे हैं कि तरह तरह की खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं उनके मुतालिक। तो मैं ये कहूंगी कि जी हमें क्या पता, हम कैसे बता दें आपको। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि भाई बाथरूम में गिर कैसे गए, इसलिए कि जो बड़े लोग होते हैं उनका तो आपको पता है ना, उनके बाथरूम कितने बड़े बड़े होते हैं, और उनके तो बाथरूम के फ्लोर पे ऐसा पानी वानी भी नहीं पड़ा होता है, जगह जगह मैट रखे होते हैं। उसी से तो पता लगता है ना कि अमीर है, ऐसे थोड़ी कि आम लोगों की तरह बस गए और फिसले और गिर गए। लेकिन वो ऐसे फिसले और गिर भी नहीं गए, वो स्लिप हुआ और उसके बाद कई बार उनका सर जो है वो जमीन पर लगा है, दीवार पर लगा है, खुदा जाने कहाँ लगा है, जिससे कि उनके हेड इंजरीज जो है 3-4 हेड इंजरीज बताई जा रही थी। अब कहने वालों का क्या, आपको तो पता है ना, मुझे तो फजूल बातें करने की आदत ही नहीं है। लेकिन जो लोग फजूल बातें करते हैं वो ये कहते हैं कि जी कोई आदमी अगर अपने बाथरूम में, घर में, कहीं भी अगर स्लिप करके गिरेगा, बाथरूम की वजह से बात हो रही है, तो उसका सर जो है वो 3-4 बार क्यों टकराएगा। मतलब वो उठेगा, फिर दीवार से टकरा जाएगा, फिर उठेगा, फिर दरवाजे से टकरा जाएगा, फिर उठेगा, फिर टब से टकरा जाएगा। मतलब ऐसे कैसे होता है, मतलब ऐसा तो नहीं होता। ऐसा तो तभी होता है ना जब किसी ने सर पकड़ के, अच्छा खैर। तो लेकिन बात सारी ये है कि उसके बाद कहा गया उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, फिर बहुत दिन तक किसी ने कुछ बताया ही नहीं, फिर कहा कि उनकी मेमोरी चली गई, वो तो किसी को पहचान ही नहीं रहे। इस तरह की बातें आती रही। अब कहा यह जा रहा है कि मतलब आई विश के वो सेहतमंद हो, खैरियत से हो। कहा यह जा रहा है कि मतलब लोग चले गए, मतलब वो चले गए, मतलब वो गुजर गए हैं, वो क्या कहते हैं उसको, उनकी डेथ हो गई है, ये बात की जा रही है। लेकिन ये बात भी कंफर्म नहीं है, इसलिए कि कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जी वो तो उस वक्त ही कोमा में चले गए थे जिस वक्त के उन्हें मारा पीटा गया था। सॉरी, मारा पीटा नहीं गया था क्या, हाँ, वो बाथरूम में गिर गए थे। जिस दिन वो बाथरूम में गिर गए थे उसी दिन कहा जा रहा है कि वो कोमा में चले गए थे, और एक तरह से ब्रेन डेड उनको बताया जा रहा था। लेकिन अब जो है कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया। उसके बाद कहा गया नहीं नहीं वो ठीक है, खैरियत से, बस घर वालों को नहीं पहचान रहे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, घर वालों को अक्सर लोग नहीं पहचानते। लेकिन आगे अगर बढ़ा जाए तो मैं क्या बताऊं आपको, फिलहाल इसी तरह की खबरें आ रही है, लेकिन कोई चीज कंफर्म नहीं है। तो इसलिए आप लोग जो है ना बिल्कुल परेशान नहीं होइए, और हमारी भी दुआ है कि वो खैरियत से हो, और आई होप कि वो खैरियत से ही होंगे। बात करते हैं यूएई की। यूएई ने जी पाकिस्तानियों के लिए वीजा एक बार फिर ओपन कर दिए। जी हाँ, कहा जा रहा है क्योंकि इतनी मार लगाई ईरान ने, इतनी मार लगाई ईरान ने
कि अब उन्हें दोबारा से पाकिस्तान के लिए वीजा खोलना पड़ गया, वरना तो इन्होंने बड़े नखरे दिखाने शुरू कर दिए थे। इन्होंने भी, सऊदी अरब ने भी, दूसरी गल्फ कंट्रीज ने भी, कि जी पाकिस्तान से भिखारी आते हैं। अब वो टाई वाई लगाए हुए भिखारी तो इनको चलते हैं कि ठीक है कोट टाई पहनकर आओ और भीख मांग के ले जाओ, कहीं कहीं बिलियन डॉलर लेके चले जाओ तो कोई बात नहीं। अगर कोई बेचारा यूएई जाकर थोड़े से पैसे सड़क के ऊपर मांग रहे थे, उसको पकड़ पकड़ के पाकिस्तान वापस भेज रहे थे। लेकिन खैर वो लोग भी जाहिर किसी माफिया के तहत ही गए होंगे, कोई ना कोई यहाँ से ऐसा होगा, कोई ऊंची ऊंची पोस्ट वाला है जो भेज रहा होगा, इसलिए कि जिस तरीके से वीजा लगता है, जिस तरह से वहां पहुंचा जाता है, फिर जाहिर है कि स्टे वगैरह का जो सिलसिला होता है वो कोई भिखारी तो कर नहीं सकता, वो यकीनन भिखारियों को छलाने वाले कर सकते हैं। लेकिन खैर हम इस तरह की बातें करते हैं, हमारे यहाँ ऐसा कोई गलत काम नहीं होता, हम बहुत ही नेक लोग हैं, हम बिल्कुल ऊपर वाले की एक ऐसी कौम है, ऐसे लोग हैं जो उन्होंने खास तौर पे यहाँ पर पाकिस्तान बनाने के लिए जो किया है कि जी बिल्कुल ही एक जबरदस्त किस्म की पुरअमन कौम है। हमारे ऐसा कुछ नहीं होता कि खामा खाई धुरिंदर उरिंदर में जो दिखा रहे थे ना कि वो कभी किसी को जला दिया तो कभी किसी को ब्लास्फेमी के नाम पे मार दिया, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हम तो ऐसा कोई काम नहीं करते, और हम लोग तो, हमारे यहाँ तो जो आता है उसको बिल्कुल, अपनी जान बहुत प्यारी होती है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद तो उसको ऐसा लगता है जैसे वो जन्नत में आ गया, क्योंकि जाहिर है कि हम उसे जन्नत भेजने का काम भी जल्दी जल्दी करवा देते हैं। अक्सर लोगों को आपने देखा ही होगा हमारे यहाँ जो कुछ सिलसिला चला करता है। लेकिन बहरहाल हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, बात करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान की। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मैंने बताया भी आपको पहले भी कि जी हमारे यहाँ जो है तुर्किया और एक तो पता नहीं नाम बदल बदल के रख लेते हैं अपने कंट्री के, हमें समझ नहीं आती अब क्या नाम है इनका, खैर जो भी है। तो जी तुर्किया, इजिप्ट और सऊदीया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, और अब ये लोग शाम में, जैसे मैंने कहा, चाय समोसे पकौड़े खाते हुए बात करेंगे और सोचेंगे कि आखिर ईरान को काबू कैसे किया जाए, ईरान को रोका कैसे जाए। मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप की माफी के बगैर ईरान रुकने वाला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए उन्होंने साफ कह दिया कि जी हमारे जो नुकसान किया, आपने जो पैसों का नुकसान किया है वो भी वापस करें, जाने जो जाने चली गई उसको तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूर है कि जो डैमेजेस उनके किए हैं, जो कुछ उनकी यहाँ तोड़ फोड़ मचाई है, उसके डोनाल्ड ट्रंप को पैसे तो देने या डॉलर तो देने ही। जी, तो सऊदी अरेबिया और इजिप्ट और उसके साथ साथ तुर्किया का जो डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा, या उनके जो फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान पहुंचे, उससे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब जो हैं वो भी मिलने के लिए पहुंचे। एक वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। जी, तो इस वीडियो में जैसा कि आपने देखा होगा कि इसाक डार साहब जो हैं वो जब डेलीगेशन से मिलने पहुंचे हैं या फॉरेन मिनिस्टर से मिलने पहुंचे हैं, तो उनका पांव स्लिप हो गया और वो गिर पड़े। कोई बात नहीं, उनको उठा दिया गया, और उठाने के बाद, मतलब उठाने से मेरा मेरा मतलब है जमीन से उठा लिया गया, और वो जो गिरे थे तो उनको उठा के सहारा दे के फिर खड़ा किया गया, और उसके बाद दोबारा से उन्होंने फोटो सेशन जो चल रहा था उसमें एक बार फिर हिस्सा लिया है। और आप लोग यकीनन इस वीडियो को देख पा रहे होंगे, और अगर नहीं देख पा रहे तो मैं आपको एक बार फिर दिखा देती हूँ। जी हाँ, तो अब ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स आए हैं उनके साथ जो है इसाक डार साहब ने मुलाकात की है, और उसके बाद जाहिर है कि वो वहां पे, मेरे ख्याल है, यहाँ तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई पानी वानी पड़ा होगा, यकीनन वैसे ही उनका पाँव मुड़ गया होगा या वो स्लिप कर गए, जो भी हुआ। बहरहाल उनको उठाकर फिर खड़ा किया गया, और एक बार फिर जो है उन्होंने उसके बाद जो वहां पे मौजूद थे फॉरेन मिनिस्टर्स, उनके साथ उनका फोटो सेशन जो चला करता है वो चला। लेकिन खैर आप देखते हैं कि इससे क्या रिजल्ट निकलता है, इसलिए कि वैसे तो पाकिस्तान कह रहा है कि जी हम ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच में जो वॉर चल रही है, जो जंग चल रही है, उससे भी हम बाहर निकाल लेंगे और उसमें जो है हम अमन ले आएंगे और दोनों का लड़ाई झगड़ा हम खत्म करवा देंगे। यानी ये बात हम कर रहे हैं, हम यानी वो जिनके साथ अभी हमें अफगानिस्तान के साथ अमन करने की हमें जो जरूरत पेश आ रही है उसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे। अफगानिस्तान के साथ हमने ईद के फौरन बाद दोबारा अटैक शुरू कर दिए हैं, और अब हम ये कह रहे हैं कि जी वो जो ईद ब्रेक हमने ली थी वो अब खत्म हो चुकी है, और एक बार फिर जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई झगड़े या कह लीजिए अटैक्स जो है वो शुरू हो चुके हैं। और ऐसे में
पाकिस्तान का ये दावा करना कि जी हम तो ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, उसको रुकवा देंगे, तो यहाँ पर इनको ये भी याद रखना चाहिए कि जो अपनी अपनी खुद की लड़ाई खत्म नहीं करवा पाते तो वो दूसरों की लड़ाइयां कैसे खत्म करवाएंगे। बहरहाल यहाँ पर ये सिलसिला भी हमारे यहाँ जो है वो साथ साथ चल रहा है और लोगों का ख्याल यही है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा अफगानिस्तान की तरफ भी सोचना चाहिए, अफगानिस्तान की तरफ भी देखना चाहिए, क्योंकि जो लड़ाइयां हमारे यहाँ चल रही हैं हम अगर उसको रोकने में कामयाब हो गए तभी होगा कि कोई हमारे यहाँ जो है आने में खुशी महसूस करेगा। अदरवाइज आप लोग जानते हैं कि किस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में रहती है सिक्योरिटी को लेकर, खास तौर पे कि अगर सिक्योरिटी इतनी खराब है हमारी कि यहाँ पर कभी टीटीपी अटैक कर रहा है तो कभी बीएल अटैक कर रहा है, कभी कोई अटैक कर रहा है, हर वक्त यहाँ पे यही खतरा लगा रहता है। ऐसे में जो फॉरेन डेलीगेशंस यहाँ पर आते हैं वो बेचारे यही सोचते होंगे, चाय पीते पीते भी यहाँ देखते होंगे, अरे जल्दी जल्दी इनके साथ बातचीत करके निकल चलो वरना इनका क्या पता। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जी चाइना जो है वो बिल्कुल खामोश है। चाइना के साथ जो हमारी एक सीपीसी का प्रोजेक्ट चल रहा है और दूसरे कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें चाइना बिल्कुल खामोश है। लेकिन जी, तो ये है वो फोटो और जिसमें कि ये जो है पीएसएल में मैडम गई हैं, यानी पंजाब की चीफ मिनिस्टर, और वो आपको हाथ हिलाती हुई दिखाई दे रही हैं। और अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ऑडियंस जो है वो नहीं है, या पब्लिक जो है वो तो मैच देखने के लिए उसको परमिशन ही नहीं दी गई कि जी आप आके मैच देख सकते हैं। बहरहाल अगर हम इसी तरीके से चलते रहे तो लग रहा है कि बहुत जल्द जो है पाकिस्तान में अब खाली ग्राउंड्स ही होंगे जहां पर के मैच देखने के लिए पब्लिक को परमिशन नहीं होगी। साथ साथ अगर हम बात करें इस वक्त जो कि हमारे DGISPR साहब का कहना है अफगानिस्तान में हम पूरी दुनिया की जंग लड़ रहे हैं। अच्छा, ये तो मुझे आज पहली बार पता लगा। देखें कैसी कैसी बातें जो हैं वो हमारे यहाँ के लोग करते हैं और कैसी कैसी हैरत अंगेज बातें करते हैं कि अब इनको ये किसने कहा कि जो अफगानिस्तान में आप जंग लड़ रहे हैं, यानी आपकी दुनिया जो है क्या वो अमेरिका है? इसलिए कि इस वक्त अफगानिस्तान में जो जंग हम लड़ रहे हैं वो जंग हम दरअसल अमेरिका की लड़ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए लड़ रहे हैं, वरना इस वक्त हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी थी कि हम जाकर और अफगानिस्तान में यूं अटैक शुरू कर दें और कह दें कि जी अफगानिस्तान जो है वहां से टेररिज्म हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। जैसे हम पहले भी कह चुके कि अगर आपने वाकई में सीरियस हैं और आपको टेररिज्म खत्म करनी है तो पहले पंजाब से बिस्मिल्लाह कीजिए और पंजाब में जो लोग बैठे हुए हाफिज सईद और कौन कौन उनको पहले देख लीजिए और बाद में बताइएगा कि और कहाँ कहाँ पर जो है आपको लगता है कि यहाँ पर जो है वो एक्शन होना चाहिए। और उसमें यकीनन अफगानिस्तान का नाम बहुत बाद में आएगा, लेकिन इस वक्त क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अफगानिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं तो इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से भी जो कुछ किया जा रहा है अफगानिस्तान में उसके जिम्मेदार भी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन कह लीजिए गवर्नमेंट है, ना कि हमारे लोग जो ये दावे करते फिर रहे हैं कि हम पूरी दुनिया की जंग लड़ रहे हैं। इससे बड़ा सफेद झूठ सर कोई हो नहीं सकता। खैर बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू।